Hello friends, today we will discuss about the chapter of class 10th which is arithmetic progression. So सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कोई सीरीज है, इसमें ये वाली होती है फर्स्ट टर्म विच इज नोन एज ए इज इक्वल टू 4, और ये टर्म्स होती हैं। जैसे ये T1 है 4, T2 है 10, T3 16 एंड T4 22। कोई भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी तब कहेंगे जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। जैसे 4 और 10 के बीच का डिफरेंस, 10 और 16 के बीच का डिफरेंस, और 16 और 22 के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सेम होना चाहिए। और ये किसके इक्वल होता है, D। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो सीरीज को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब डिफरेंस चेक करेंगे इनका। जैसे T2 माइनस T1 चेक करना है, 10 माइनस 4 6, देन T3 माइनस T2 चेक करेंगे, 16 माइनस 10 ये भी 6, 22 माइनस 16 ये भी 6। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सभी केस में सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है ये एपी है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब देखो सब में 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, 22 प्लस 6 28। और सिक्स टर्म क्या होगी, 28 प्लस 6 34, ठीक है। तो ये वाला है। तो ये सीरीज की नेक्स्ट टू टर्म्स हो गई। अब इस सीरीज को कैसे लिखेंगे हम, आंसर 4 10 16 22 28 एंड 34 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट टर्म में क्या है, नेक्स्ट सम में 1 -1 -3 -5। अब इसको चेक करेंगे हम, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -1 -2 एंड आल्सो -3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 एंड देन -5 -3 -5 माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 3 -2। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इसमें भी सेम आ रहा है। तो ये भी एक एपी है। और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना। अब -2 ऐड कर देंगे इसमें, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, T5 क्या हो जाएगी, -5 -2 -7। T6 क्या हो जाएगी, -7 -2 -9 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट अब इसमें चेक करेंगे, T2 माइनस T1, 2 -2 कितना हो गया, 2 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 एंड देन T3 माइनस T2, T3 -2 T2 -2 आ गया, -2 -2 -2 -4। अब हम देख रहे हैं कि
कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, बिकॉज ये सेम होना चाहिए डिफरेंस। सो दिस इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस is not same। एंड नेक्स्ट इसमें भी चेक करेंगे T2 माइनस T1 1 माइनस 1 0, T3 माइनस T2 1 माइनस 1 0, T4 माइनस T3, T4 क्या है 2, T3 क्या है 1, तो 1 आ गया। अब देखो जहाँ 0 है जहाँ भी 0 आ गया, जहाँ 1 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, सेम नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इस क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। अब हमको ना AP दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है कि ये AP है, तो हमने इसकी सीरीज नेक्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो दी हुई है D 10, T1 अपने को दिया हुआ है 10, T2 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस है जो उसको ऐड कर देंगे, A प्लस D कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 20। T3 कैसे निकालेंगे, T2 प्लस T2 में D ऐड कर देंगे। अब T2 कितना है 20, 20 प्लस 10 कर देंगे 30 हो गया, ठीक है। T4 कैसे निकालेंगे, T3 प्लस D, T3 कितना है 30 है, 30 प्लस D 10 40 आ गया। तो ये राइट फर्स्ट 4 टर्म्स होगा इफ ये वाली हो गई, फर्स्ट टर्म 10 20 30 40। सो AP क्या, ये अपनी क्या हो गया, कंप्लीट सीरीज हो गई AP की 10 20 30। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म दी हुई है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0, तो हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है T1 होती है A विच इज़ नोन एज -2। अब T2 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर देंगे D, -2 प्लस 0 -2। T3 कैसे निकालेंगे, T2 में D ऐड कर देंगे, T2 कितना है -2, D कितना है 0, ये भी -2। T4 कितना है, T3 प्लस D कर देंगे, T3 कितना है -2 प्लस 0, ये भी -2। तो देख रहे हैं हम सीरीज बन गई है, की बार क्या बन गई है, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन -2 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0। सो दिस इज द सीरीज। अब इस सम में हमको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दी हुई है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3। तो हम इस सीरीज को कैसे लिखेंगे, T1 दी हुई है हमको 4, T2 कैसे निकालेंगे, T1 प्लस D 4 प्लस D कितना है -3, तो कितना हो गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई -3 हो गया 1 हो गया, ठीक है। T3 कितना आएगा, T2 प्लस D, T2 कितना है 1 प्लस D कितना है -3, 1 -3 कितना आ गया -2। और T4 कैसे निकालेंगे, T3 प्लस D, T3 कितना है -2, D कितना है -3, कितना आ गया -5। सो AP क्या आ गई हमारी 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन, दिस इज द AP। इस सीरीज में हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है -1 और D दिया हुआ है हमको कॉमन डिफरेंस 1/2। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस D क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/2।
कितना आ गया -1/2। T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D। T2 कितना आया है -1/2 प्लस D कितना है 1/2। ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। और नेक्स्ट T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D। T3 कितना आया है 0 प्लस 1/2 क्या आ गया 1/2। तो सीरीज क्या आ गई हमारे पास -1 -1/2 0 1/2। दिस इज द AP। अब इस वाले सम में हमको फर्स्ट टर्म दी हुई है -1.25 और कॉमन डिफरेंस दिया है -0.25। तो हम सीरीज कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है -1.25। T2 कैसे निकालेंगे? T1 प्लस D। T1 क्या है -1.25 प्लस D कितना है -0.25। -1.25 प्लस और -25 और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो कैसे इसका कितना आ जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा। तो T2 आ गई। T3 कितना है T2 प्लस D। T2 आ गया -1.50। D कितना है तो ये कितना आ गया T4 कितना हो जाएगा T3 प्लस D -2 आ जाएगा। तो कंप्लीट सीरीज क्या आ जाएगी -1.25 -1.50 -1.75 -2 and so on. This is the complete series of arithmetic progression. अब इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो हमारे पास सीरीज दी हुई है 2 4 8 6। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका वही है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे इनका। कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ये सेम होना चाहिए। तो 4 माइनस 2 8 माइनस 4 16 माइनस 8। ये आ गया 2 4 8 which is not equal, so this is not an AP. इस वाले केस में हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। T2 माइनस T1 एलसीएम लेंगे 1/2 T3 माइनस T2 3 माइनस 5/2 1/2 T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3 1/2। तो हम देख रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस है जो सेम है। सो दिस इज एन AP। अब इसके आगे क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 1/2 एंड 3 मोर टर्म्स। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी T5 क्या होगी T4 प्लस D। T4 जो है 7/2 है, D है 1/2 7 प्लस 1 8/2 4। T6 के आ गई
T5 प्लस D, T5 4 प्लस D कितना है 1/2, कितना आ गया ये 9/2। T7 T6 प्लस D 9/2 प्लस D, so this is the complete series of AP which is known as this and so on। अब इस वाली सीरीज में हमने पता करना है कि ये AP है या नहीं, तो इसका भी वही तरीका है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। T2 माइनस T1, T2 कितनी है 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना है 3 से 3 कैंसिल हो गया, वही प्लस का 3 है माइनस का, और ये आ गया √2। एंड नाउ T3 माइनस T2 चेक करेंगे। T3 कितनी है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 कितनी है 3 प्लस √2 अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 माइनस का हो जाएगा, √2 भी माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। एंड नाउ T4 माइनस T3, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 2√2 कितना आ गया √2। सो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस है जो सभी केस में सेम है। सो दिस इज एन AP। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, T5 क्या होगी, T4 प्लस D, T4 कितनी है 3 प्लस 3√2 प्लस D कितना है √2। ये देखो अब रूट वाली जो है उनको अलग से ऐड करेंगे, जो सिंपल है उनको अलग से। 3 को तो ऐसे लिख लो, 3√2 प्लस √2 कितना आ गया, ये √2 है ना 1, ये 1 होता है बाहर, 3√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा 4√2। T6 कितना आ जाएगा T5 प्लस D, 3 प्लस 4√2 प्लस D कितना है √2, 3 प्लस 4√2 प्लस √2 कितना आ गया 3 प्लस 4√2 प्लस √2 5√2। T7 T6 प्लस D, T6 कितना है 3 प्लस 5√2 प्लस D है हमारे पास √2, 3 प्लस 6√2। So this is the complete series। So in this series we have to find out whether it is an AP or not। So वैसे इसको चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.22, ये है 0.2। अगर 0.2 दिया हुआ है ना तो 2 के बाद इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट चेक करेंगे T3 माइनस T2, T3 कितना है 0.222 और ये कितना है 0.22 और इसके आगे भी हम 0 लगा सकते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 0 0, तो ये कितना आ गया 0.002। अब ये है 0.02 और ये है 0.002 विच इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP।
because common difference is not same. So in this series we have to find out whether it is an AP or not. तो इसको कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है ए स्क्वायर, T1 कितना है ए। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, ए कॉमन ले लो, ए माइनस 1 रह गया अंदर। एंड नेक्स्ट T3 माइनस T2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए माइनस 1। सो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ईच केस, सो दिस इज नॉट एन AP। एंड नेक्स्ट हम चलो, सो इन दिस केस वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ एन AP और नॉट। कॉमन डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले T2 माइनस T1। T2 कितना है √8 माइनस √2। अब रूट वाले जो इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि रूट के अंदर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, अगर होगा तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन से। तो इनका पेयर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 2 का पेयर, उनमें से क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2 को ऐसे लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा √2। उसी हिसाब से T3 माइनस T2 करेंगे जब, √18 माइनस √8। अब √18 को कैसे लिखेंगे, अब ये 3 का पेयर है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। और √8 को हमने क्या लिखा था, 2√2। तो 3√2 माइनस 2√2 क्या आ जाएगा, √2। और उसी हिसाब से T4 माइनस T3 चेक करेंगे जब, T4 कितना आया है, √32 माइनस √18। और √32 को फैक्टर बनाएंगे, इसके बन जाएगा फैक्टर। अब इनके पेयर अलग करेंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी कि 2 × 2 और अंडर रूट में रह जाएगा 2 माइनस √18 को हमने अभी सॉल्व किया था, क्या आया था 3√2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4√2 माइनस 3√2 कितना आ जाएगा, 4√2 माइनस 3√2 √2। सो हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच केस। सो दिस इज एन AP। अब तक तो हमने ये फाइंड किया था कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे। अगर हमने अब nth टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे ये कोई सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब मैंने इसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म कोई भी हो सकती है, यानी कि 20th टर्म निकालनी है, 25th टर्म निकालनी है। उसका क्या प्रोसेस है, क्या फार्मूला है। अभी ऐसा तो नहीं, अगर 25th टर्म निकालनी हो तो मैं इनके बीच डी कॉमन डिफरेंस को ऐड करता जाऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके हिसाब से। तो उसका क्या प्रोसेस है, सिंपल है। जैसे हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, ये है फर्स्ट टर्म, इसको हम ए लिखते हैं, रिटन एज ए फर्स्ट टर्म 2। एंड सेकंड टर्म क्या होती है, T2 को क्या लिखते हैं हम, A + D लिखते हैं। एंड थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, अब देखो T2 है ना, सेकंड टर्म में A + 1D, 1 × D
मतलब कि जो टर्म निकालनी है उसमें से एक माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई। तो T3 कितनी हो जाएगी, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2D थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैसी हो जाएगी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3D। फिफ्थ टर्म निकालनी हो अगर, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4D। इस हिसाब से अब देखो, अगर डायरेक्ट निकालनी है कोई टर्म, 20 टर्म निकालनी है, तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस 19D। अब इस सीरीज में हमको ए पता है कितना है, 2 है, 19 इंटू डी, डी कितना है, डी भी पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस इज 2 इन ईच केस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 19 इंटू 2 38, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 20 टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 40। इसी हिसाब से एन टर्म क्या हो जाएगी, उसको कैसे डिनोट करते हैं, TN, विच इज नोन एज ए प्लस, यहाँ देखो 4 माइनस 1 किया था ना 4 टर्म निकालने के लिए, ये 5 माइनस 1 इंटू डी किया था। एन टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जर्नल फार्मूला फॉर nth टर्म। इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं सीरीज की। जैसे हमने अब चेक करना हो कि T3 जहाँ पे 6 है, अब इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे अगर, तो देखते हैं 6 आ रहा है, n की वैल्यू 3 पुट करो, कितना आ जाएगा, ए आपको पता ही है 2 है, 2 n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, डी कितना है 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो ये 6 आ गया, हाँ भी 6 है। ऐसे चेक कर सकते हैं कोई भी टर्म। अब इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, कोई सीरीज दी हुई है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका 10th टर्म निकालनी है सीरीज की। अब हमको चेक नहीं करना कि ये AP है या नहीं, क्योंकि इनको गिवन दिया हुआ है, हमको गिवन है भी AP है। तो हम इसकी 10th टर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कोई भी सीरीज दी हुई हो उसकी सबसे पहले, अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस 2 7 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास 5, A 2 है, D 5 है। हमने क्या निकालना है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो T10 कैसे आ जाएगा, A प्लस